हेलो एवरीवन। कैसे हो मेरे भाई? तो मेरे भाई, आज 23 अक्टूबर 2025 से और थर्सडे जिसको गुरुवार बोलते हैं, आज गुरुवार दिन है, ठीक है। और आज हमने क्या सीखा है? देखो, हर दिन हमारा कोशिश होता है ना कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वे आपको भी सिखाएं, ठीक है। तो आज की बात करते हैं। सबसे पहला सा बात ना, हम लोग ना फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। बट इसका ना अगर सही इस्तेमाल हम करें तो अच्छा है, गलत इस्तेमाल करें तो घाटा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारा घाटा है ना, तो किसी को तो फ़ायदा है। अब फेसबुक को कौन बनाया? मार्क जकरबर्ग। इंस्टाग्राम को कौन बनाया? पता नहीं, लेकिन आज उसके मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग, ठीक है। यूट्यूब किसकी है? गूगल की। और इसके मालिक कौन है? लैरी पेज, सरगेई ब्रिन, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं, ठीक है, ये सारे ना सस्ता डोपामिन बनाते हैं। आज हमने सीखा कि जो दुनिया के अमीर लोग हैं, यह सस्ता डोपामिन मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। और डोपामिन जैसे हमारे दिमाग से डोपामिन एक्चुअल में रिलीज होता है, ठीक है। और हम लोग कुछ कुछ देखते रहते हैं, तो जिसके कारण हमारा डोपामिन रिलीज होता है, ब्रेन हमारी कंट्रोल में नहीं होता है। बट इससे पैसा किसको बन रहा है? तो उन अमीर लोगों को। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगला एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लाइन है। नेटफ्लिक्स का आप नाम सुने होंगे। अब नेटफ्लिक्स क्या है? जिस पे हम वेब सीरीज, मूवीज जो भी चाहें वो सारा देख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो सुंदर सा लाइन क्या है कि नेटफ्लिक्स डज नॉट कॉस्ट यू से $2, $3 और $4, बट इट कॉस्ट्स योर टाइम विच इज बिलियंस ऑफ डॉलर। सिंपल भाषा में, नेटफ्लिक्स आपसे ना $2, 3 या $4, $1 मतलब 80 रुपये आपसे नहीं लेता है एक दिन का, ठीक है। यह ना आपसे आपका समय लेता है, जो कि आपके समय का कीमत सही से उपयोग करोगे ना तो बिलियंस ऑफ डॉलर में है। इसके बाद एक शब्द के बारे में चर्चा आया था, कॉग्निजेंट। फिलहाल इसके बारे में यार मेरे को नहीं पता है क्या होता है कॉग्निजेंट। तो जब पता होगा फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यार अभी ना फिलहाल हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, नेट का बड़ा ही इशू चल रहा है गांव में, ठीक है। तो कैसे भी करके हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को अपलोड किया जाए। और पहले जहाँ से हम वीडियो अपलोड कर रहे थे उन्होंने भी अपना पासवर्ड बदल दिया है, तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बट वीडियो जाएगा हर हाल में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला, successful people spending lot of time to talking to mentors। और जो सफल लोग हैं ना, जैसे हम जिनसे अभी सुन रहे हैं, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि भाई आप अपना ना अधिक से अधिक समय को कहाँ पे खर्च करते हो? तो उनका क्या जवाब था कि हमारे जो मेंटर्स हैं, मेंटर कौन हो सकते हैं? जो हमसे पहले ऑलरेडी सफल हैं। तो हम उन लोगों से कुछ कुछ बात करते हैं, कुछ कुछ सीखते हैं, और हमारा समय, मैक्सिमम समय अपने मेंटर्स से सीखने में जाता है, क्योंकि हमारी वह काबिलियत नहीं है कि हम उस लेवल तक पहुंच पाएँ। तो जो पहले से पहुंचा है हम उसके सहारे जो है ऊपर को जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, आपको वैल्यू जो है ना नॉलेज पाने में नहीं मिलेगा, यह अगला बात है, ठीक है, बल्कि क्वेश्चन पूछने में मिलेगा। आज के डेट में ना हर एक जगह पे नॉलेज है, हर जगह पे, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप नॉलेज ले सकते हो, बट हम उस नॉलेज का कैसे सही यूज करें, हम क्वेश्चन कैसे पूछें, तो एक्चुअल में ना क्वेश्चन पूछना बड़ा ज़रूरी है। अगला हमने क्या सीखा कि बाय द एंड ऑफ द डे, the only two assets that you have in this world or in your life, and the first asset is your time and the second asset is your reputation। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप अपने पूरे दिन के काम को कर लेते हो ना, तो आपके पास केवल दो एसेट्स है। पहला आपका समय, और दूसरा क्या है? आपका रेपुटेशन है, ठीक है। अगर ये दोनों चला गया ना तो आपका सारा कुछ गड़बड़ हो गया। और इसके बारे में जो है वारेन बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उनका कहना भी है कि
मेरा पैसा खर्च हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, बट ना मेरा रेपुटेशन ख़राब नहीं होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि पैसा तो हम फिर से कमा लेंगे, बट रेपुटेशन नहीं कमाया जा सकता है। और ऐसा रतन टाटा जी का भी मानना था। अगला हमने क्या सीखा कि जो आपसे 4 या 5 कदम आगे हैं, उनसे आप अपने आइडिया को, आपके पास जो भी आइडिया है, उस आइडिया को डिस्कस कीजिए। अपने आइडिया से लोगों का फीडबैक लीजिए और उनसे पूछिए कि हम ये वाला आइडिया सोच रहे हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? अगर सही है तो कैसे सही है? और अगर गलत है तो आप हमारे गलती को बताइए, जिससे हम सीख करके फिर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है? अच्छा, मान लो अगर आप इसका एक एग्ज़ाम्पल समझिए। मान लो लेट अस सपोज़ आप एक फर्स्ट फ्लोर पे हो अभी फ़िलहाल। आप किसी भी काम को शुरुआत कर रहे हो और अभी आप पहले फ्लोर पे हो। बट कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना उस डोमेन में, उस फ़ील्ड में, जो 30वां मंजिल पे होगा, 30वां फ्लोर पे होगा। तो फर्स्ट फ्लोर वाले से ना 29 फ्लोर ज़्यादा, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर आप ना उसके आँखों से, अब पहला फ्लोर से आप दुनिया देखना चाहोगे, नहीं देख पाओगे। लेकिन जो 30वां फ्लोर है ना, वो वाला आदमी ना बहुत दूर तक देख रहा है और बहुत कुछ, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा पे गया है। तो बहुत कुछ उसने देखा है और बहुत कुछ देखा है। तो आपको उसकी आँखों से देखना है ना, क्योंकि उसकी आँखों से देखोगे ना तो आपको ऊपर चढ़ने का काम आसान हो जाएगा। तो आप उससे उसको एज ए मेंटर मान लो और उस मेंटर के बदौलत आप आगे बढ़ो, तो वो आपको दुनिया दिखा देगा। तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। सिंपल भाषा में कि सफल लोगों का पूँछ पकड़ के भी आप ऊपर बढ़ोगे ना, उसके कॉपी करके भी अगर ऊपर बढ़ोगे ना, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है? इसी का हमने एग्जाम्पल दिया कि वो 30th फ्लोर पे है, तो आप देख पाएंगे कि दुनिया एक्चुअल में 30वां फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर होते हुए 30वें फ्लोर वाले की आंख से देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसी है। अच्छा, अगला। अब अगला ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरे को बहुत ही मतलब अच्छा लगा है ये चीज़। क्या कि जो मेंटर होते ना हमारे, जो हमारे गुरु होते हैं ना, तो हम किसी के पास जाते ना तो हमको क्या लगता है ना कि यार इसके पास गए ना तो इससे हमें पैसा मिल जाए, फंडिंग मिल जाए। यार ये पूरा पूरा सा गलत है। ठीक है? हमेशा ना हमें फंडिंग के लिए, पैसा के लिए किसी के पास नहीं जाना चाहिए। मेंटर को ना आप ट्रांजैक्शन पैसा मत समझिए, केवल ना आप कन्वर्सेशन पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि उनका जो अनुभव है, उनका जो कन्वर्सेशन है, इससे भी आपका बहुत सारा समस्या जो है वह सॉल्व हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अगला। मोस्टली ना लोग अपनों से नीचे वाले लोग से, ये चीज़ें आप देखेंगे हर एक जगह मिलेगा। शहर में, समाज में, गांव में, सब एक जगह पे क्या मिलेगा कि अधिकांशतः लोग ना, मोस्टली लोग ना अपनों से नीचे वाले लोग से इसलिए बात नहीं करते बिकॉज वे डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि यार ये ना मेरे से नीचे है, कहीं कुछ मेरे से मांग ना ले। ठीक है? तो उनके मन में ना ये एक डर होता है। और ये डरना नहीं चाहिए एक्चुअल में, बट अब इसके बारे में कुछ हम तो कह नहीं सकते, बट ऐसा एक्चुअल में जो सफल लोग हैं उनका कहना है। ठीक है? अगला। अब समझिए, अगर हम ना थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर ले मेरे भाई, तो ना इस दुनिया में ना अगर हम भगवान राम की बात करें और हनुमान की बात करें, तो भगवान राम का ना आज भी हमारे देश में ना उतना ज़्यादा मंदिर नहीं है जितना भगवान हनुमान का है। जबकि हनुमान जी ना भक्त थे भगवान राम के। तो अगर आपको सफल होना है ना, तो आप कभी कभी ना भगवान राम बनने से अच्छा है ना कि आप हनुमान बन जाओ। ठीक है? तो अगर आप हनुमान बन जाते हो ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो राम बनने की अगर चाहत है तो उससे अच्छा है कि हनुमान बन के अपना काम को निकाल लो, तो ज़्यादा बेहतर है। अगला। अगला है कि आई वुड पे एनीथिंग टू बी विथ पीपल हु आर अहेड ऑफ मी इन लाइफ। मतलब कि मेरे से ऊपर जो लोग हैं, अगर उनसे मुझे कुछ सीखना है तो उसके लिए मुझे जो पैसा पे करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें, समय, पैसा, वैल्यू जो हम कर सकते हैं, जो मेरे बस में है, और अगर हमें इसे पे करना पड़े ना तो हम करेंगे। ठीक है? मतलब आई वुड पे एनीथिंग टू बी विथ पीपल
हु आर अहेड ऑफ मी इन लाइफ। ओके, अगला अगला क्या है कि अगर आप 1,000 करोड़ के आदमी बनना चाहते हैं, क्या अगर आप 1,000 करोड़ के आदमी बनना चाहते हैं या 500 करोड़ के आदमी बनना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में, तो जो है बेसिकली क्या है ना, आने वाले 5 सालों में आप ऐसा बनना चाहते हैं तो आपको 1,000 करोड़ वाला जो आदमी है, जो पहले से उस लेवल पे पहुंचा हुआ है, उनसे आपको बात करना पड़ेगा। और अगर आप उनसे बात कर लिए तो आपका रास्ता, आपका जर्नी आसान हो जाएगा। अगला एक मूवी हम आपको सजेस्ट करेंगे, हो सकता है कि आपको शायद अच्छा लगे, हो सकता है कि शायद नहीं लगे। फिलहाल ये मूवी हमने भी नहीं देखा है। मेरा एक ही काम है कि हमसे जो सुपीरियर हैं, हमसे जो नॉलेजेबल हैं, उनसे सीखना। क्योंकि यार हम ऐसा मानते हैं कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, हम तो मूर्ख आदमी हैं, ठीक है, और लोगों से सीखते रहते हैं, सीख सीख करके जो है काम करते हैं अपना। तो वो व्यक्ति ना गुरु मूवी के बारे में रिकमेंड किए, ठीक है। धीरू भाई अंबानी पे ये मूवी है, अगर आपका इच्छा हो तो आप देखिए, नहीं इच्छा हो कोई बात नहीं है। अगला अगला ना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या है कि सक्सेस जो है ना, ये बिना फेल्योर के आ ही नहीं सकता। कोई अगर आपको कहता है ना कि हम बिना फेल किए सफल हो गए हैं, तो वो सफल हुआ ही नहीं है। बिना फेल किए हुए आप कभी किसी भी कीमत पे सक्सेस नहीं कर सकते हो। तो फेल करना बड़ा ही ज़रूरी है, और फेल करने से ना एकदम बेकार है। कम से कम कोशिश करके फेल करो, क्योंकि कोशिश न करने वाले तो ऑलरेडी फेल्योर हैं। तो अगर आप कोशिश करके फेल करते हो तो आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो। क्योंकि ना जो थॉमस अल्वा एडिसन थे ना, जो बल्ब का आविष्कार किए, उनको 2000 बार जो है ना बल्ब उनसे नहीं जला था, लेकिन 2001वां बार में उन्होंने बल्ब को जलाया था। मतलब कि उनको उनसे पूछा गया तो बोले कि 2000 बार हमारा फेल्योर नहीं था, बल्कि ना 2000 तरीका हमें पता है जिस तरीके से हम इस बल्ब को नहीं जला सकते हैं, ठीक है। केवल एक तरीका है जिस तरीके से हम इस बल्ब को भी जला पाए हैं। तो काफ़ी अच्छा बात है। अगला अगला क्या हमने सीखा कि सक्सेस आ ही नहीं सकती फेल्योर के बिना। मतलब फेल्योर एक स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए, ठीक है। एक बोल सकते कि छोटा छोटा ईंट पत्थर जोड़ जोड़ के हम घर बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से फेल्योर एक पत्थर है सफलता पाने का। अगला रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बात कहना है, एक राइटर है बेसिकली बोल सकते हो आप, कि दो रास्ता निकला हुआ है, टू रोड्स इमर्ज्ड, और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, डेट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मतलब कहीं से किसी जगह से दो रास्ता निकला हुआ है, और हम उस रास्ते पे जाना पसंद करेंगे जो रास्ता बेकार होगा, जो रास्ता खराब होगा, क्योंकि उस रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं गए होंगे। और जो रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं, और इसी के कारण एक डिफरेंस क्रिएट होगा। क्योंकि बोलते ना कि जो क्या बोल सकते, जो रास्ता ऑलरेडी बना बनाया है ना, तो भीड़ उसी रास्ते पे जाएगी। तो भीड़ आपको साहस तो ज़रूर देगी, साहस देने में कोई कमी नहीं करेगी भीड़, लेकिन आपके पहचान को खो देगी, आपका पहचान खो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब भीड़ साहस तो देती है, लेकिन अपनी पहचान खो देती है। और ये लाइन मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। इसके बाद ना एक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो बच्चे को सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, तो वैल्यू साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा हुआ है। तो आई थिंक इस चीज़ों के बारे में हम और भी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। अगला कि जो वैल्यू साइंस सब्जेक्ट है ना, तो वहाँ पे एक अच्छा इंसान बनो, झूठ मत बोलो, ऐसे करके काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में जाओगे तो जो बातें आपको ये सारी पढ़ाई गई हैं, वो सारा का उल्लंघन होता है कॉरपोरेट में, ठीक है। तो ये चीज़ें। अगला ईजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है किसी को पढ़ाने का ना, किसी स्किल को सिखाने का, कि केस स्टडी पढ़ाया जाए। अमेरिका में जो सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ केस स्टडी के बेसिस पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। द बेस्ट वे टू डिलीवर नॉलेज इज केस स्टडी। तो ये बातें हमने आज सीखी है फिलहाल। और हमारा तो ऐसा है यार कि जो बात हम सीखते हैं इसे लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सुनते बहुत हैं तो भूल भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके कारण हमें लिखना पड़ता है। अगला अगला है कि ट्रस्ट को कैसे बनाया जाए।
तो एक फॉर्मूला है ट्रिक्सी फॉर्मूला, और बेसिकली मैथ्स में इसको बोल सकते हैं आर इंटू आई इंटू सी डिवाइडेड बाई सेल्फ इंटरेस्ट। अब आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब हो गया रिलायबिलिटी, आई का मतलब क्या हो गया? इंटीमेसी, सी का मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंसी, और अगला जो सी हमने बताया उसका मतलब क्रेडिबिलिटी। अच्छा, अब रिलायबिलिटी को आप समझो। आपकी ये स्किल जो है, बेसिकली आपको जो भी चीज़ें आता है, आर यू डिपेंडेबल, है ना? मतलब आप किसी पर निर्भर हैं कि आप अपने स्किल के बदौलत जो है मतलब आगे बढ़ रहे हैं। डेट मीन्स क्या हो गया? रिलायबिलिटी हो गया। अगला है इंटीमेसी। इंटीमेसी का क्या मतलब हुआ? हाउ यू स्पीक, आप कैसे बोलते हो, आपका जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है वो कैसी है, क्या आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं, हाँ एटलीस्ट उनको आप कंफर्टेबल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती है? इंटीमेसी के अंदर आती है कि आप कैसे बोलते हो, आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे है, क्या आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो, एटलीस्ट कम से कम जिनसे आप बातें कर रहे हो उनको कंफर्टेबल तो महसूस हो रहा है ना। और अगर ये सब हो रहा है डेट मीन्स आप इंटीमेट हो, आपकी इंटीमेसी सही है। अगला है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है? कि मेरे सामने में तो कोई बोल देगा कि भाई कुणाल बहुत अच्छा आदमी है, या हो सकता है कि कोई ये भी बोल दे कि भाई कुणाल बहुत बेकार आदमी है। लेकिन अगर कोई अच्छा मेरे सामने में मेरे मुंह पे बोल रहा है और जब हम वहाँ से चले जाते हैं, क्या तब भी वह व्यक्ति यह बोल रहा है कि नहीं यार कुणाल बड़ा अच्छा आदमी है? तो डैट मीन्स ये क्या हो गया है? ये क्रेडिबिलिटी हो गया। मतलब व्हाट पीपल से अबाउट यू एट योर बैक, मतलब आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, और यही क्रेडिबिलिटी है। अगला जैसे एक एग्जाम्पल है, लेट अस सपोज ना एक डॉक्टर हैं, ठीक है, वो अपने बेटे पे बड़ा ही ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो हम जो भी चीज़ें अभी फ़िलहाल सीख रहे हैं ये डॉक्टर रितेश मलिक से सीख रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में मतलब वो डॉक्टर हैं एज ए प्रोफेशन, बट ना प्रैक्टिस नहीं किया डॉक्टर का, प्रैक्टिस किए लेकिन जो पेशेंट होता है क्लिनिक में पेशेंट को नहीं देखें। आप पेशेंट को नहीं देखें तो एक बार वो अपने पापा से पूछे कि मतलब क्या आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है, डू यू ट्रस्ट मी? तो वो बोले कि हाँ भाई, यस हम ट्रस्ट करते हैं, तुम हमारे बेटा हो तो यार कैसे नहीं करेंगे ट्रस्ट, है ना। अच्छा, यू आर माई ब्लड। तो फिर अगला क्वेश्चन वो करते हैं, वुड यू अलाउ मी टू डू हार्ट सर्जरी ऑन यू, कि क्या आप मुझे अलाउ करोगे कि मैं आपका हार्ट सर्जरी करूं? तो वो बोलते हैं कि यार पागल है क्या तू, तू तो डॉक्टर है ही नहीं। तू अगर मेरे को भाई बुखार का दवा बता देगा ना कि पापा ये दवा ले लो, तो मैं तो बुखार का दवा भी तेरी बताई नहीं खाता। तो फिर हार्ट सर्जरी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। मतलब आपके पिताजी भी आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं अगर आप उस प्रोफेशन में बेस्ट नहीं हो तो ये एक चीज़ है, डेट इज क्या बोल सकते हैं आप इसको, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, इन सब का एक एग्जाम्पल है, रिलायबिलिटी का इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप समझो। अगला ना एक व्यक्ति हैं जो कि एक फूड कंपनी चलाते हैं, ठीक है, आशीष जी उनका नाम है, पुसेस करके उनका फूड कंपनी, फूड टेक्नोलॉजी कंपनी है। उन्होंने एक बात कही थी कि आप ना या हम ना या कोई और ना रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने नहीं जाते हैं कि हाँ भाई वहाँ अच्छा खाना मिल रहा है, आप वहाँ पे कंसिस्टेंट खाना खाने जाते हैं कि वहाँ का टेस्ट ऐसा है। जैसे मैकडोनाल्ड में आप दिल्ली में चले जाओ, सैन फ्रांसिस्को में चले जाओ, गुरुग्राम में चले जाओ, स्विट्जरलैंड में चले जाओ, एक चीज़ ध्यान में रहता है कि यार फ्रेंच फ्राइज जो दिल्ली का टेस्ट होगा ना वही शायद सैन फ्रांसिस्को का होगा, वही शायद बेंगलुरु का होगा, वही शायद स्विट्जरलैंड का होगा। तो ये चीज़ें मैटर करती है कि आप रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने नहीं जाते हो, बट आप वहाँ पे कंसिस्टेंट खाना खाने जाते हो। अच्छा, अगला समझिए, जो मैकडोनाल्ड है डज नॉट, अगला जो बात हमने सीखा, मैकडोनाल्ड डज नॉट सोल्ड द बेस्ट फ्रेंच फ्राइज इन द वर्ल्ड, ठीक है, बट दे सेल द कंसिस्टेंट फ्रेंच फ्राइज। मतलब उनका जो बनाने का तरीका है वो कंसिस्टेंट है और वो तरीका को लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि सबसे बेस्ट दुनिया का फ्रेंच फ्राइज उनके पास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो दुनिया होती है ना वो आपके कंसिस्टेंसी को रिवार्ड करती है, वर्ड्स रिवार्ड्स योर कंसिस्टेंसी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा।
और एक चीज़ हमने सीखा इंटरेस्ट के बारे में और एक सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। बट फ़िलहाल इस वीडियो का ना लेंथ बड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो हम फ़िलहाल इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में इस वीडियो में आपको नहीं बताएँगे। बट काफ़ी चीज़ें जो हमने आज सीखी ना, यह हम आपको बताने का कोशिश किए हैं और उम्मीद करते हैं ना कि हम जो आपको बताए हैं, शायद कुछ बात आपको समझ आया होगा और शायद नहीं आया होगा। जो आया है वह आपका बड़प्पन है और जो नहीं आया है ना, तो शायद मेरे में कोई कमी रह गया ना, जिसके कारण हम आपको नहीं समझा पाए हैं। तो जो कमी है ना, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम इस कमी को दूर करें और आपको समझा पाएँ, ठीक है? और वीडियो अगर अच्छा लगे ना मेरे भाई, कुछ हम वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।